हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और ये सारे सेंटेंसेस गाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, 10-15 सेकेंड का होगा, उसको देखिए फिर चलिए सेंटेंस। चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये अपने घर पहुँचता है तो बोल रहा है कि मैं आ गया हूँ, मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो। इसकी वाइफ इसको फ़ोन कर रही थी, ये घर से बाहर गया था, ऑफिस में काम कर रहा था, तो घर पे जब आया तो बोलता है आई एम होम। आई एम होम गाइज, ये एक्सप्रेशन है जब आप अपने घर पर पहुँचते हो तो ऐसा बोल सकते हो आई एम होम। यहाँ पे आपको ऐट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेटिव स्पीकर ऐसे ही बोलते हैं। जब घर पर पहुँचते हैं तो बोलते हैं आई एम होम, यानी कि मैं आ गया, इस सेंस में आई एम होम। या कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि कोई अगर पूछे तुम कहाँ हो, तो कॉल पे भी बता भी सकते हैं कि मैं घर पर हूँ, तो ऐसे भी बोल देते हैं आई एम होम। आप एट लगा सकते हो, आई एम एट होम, ये ग्रामेटिकली राइट है, बट ऐसे भी बोल सकते हो आई एम होम। नेटिव स्पीकर्स ऐसे ही ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं। तो वही ये बोल रहा है कि मैं आ गया हूँ, मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो। आई एम होम, वाई आर यू कॉलिंग मी, मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो, वाई आर यू कॉलिंग मी। तब ये बोलती है कि मुझे चिंता हो रही थी, आई वॉज वरीड। आई वॉज वरीड, मुझे चिंता हो रही थी, आई वॉज वरीड। तुम अपने आप को इतना क्यों थकाते हो काम पर। गाइज, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। डियर, वाई डू यू वेयर योर सेल्फ आउट एट वर्क। वाई डू यू वेयर योर सेल्फ आउट एट वर्क, तुम अपने आप को इतना क्यों थकाते हो काम पर। तो गाइज, वेयर आउट यह एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है घिसना। जैसे आप बोल सकते हो कि तुम मेरे स्लीपर्स को घिस देते हो, राइट। यू ऑलवेज वेयर माई स्लीपर्स आउट, यू ऑलवेज वेयर माई स्लीपर्स आउट, तुम हमेशा मेरे चप्पल को घिस देते हो, स्लीपर्स को घिस देते हो। इस तरीके से गाइज आप वेयर आउट का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि तुम मेरे चप्पल को घिस दिए हो, यू हैव वॉर्न आउट माई स्लीपर्स, या यू हैव ऑन माई स्लीपर्स आउट। वेयर का थर्ड फॉर्म वॉर्न हो जाएगा। तो गाइज, इस तरीके से आप वेयर आउट का यूज़ कर सकते हो। बट अगर ऐसे बोलना है कि मैं अपने आप को घिसने के लिए तैयार हूँ एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, मतलब कि मैं बहुत मेहनत करूँगा एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, आई एम रेडी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आई एम रेडी टू वेयर माई सेल्फ आउट इन ऑर्डर टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। या ऐसे भी बोल सकते हो गाइस कि आई कैन वेयर माई सेल्फ आउट इन ऑर्डर टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। तो इस तरीके से गाइज आप इस फ्रेजल वर्ब वेयर आउट का यूज कर सकते हो। तो वही बोल रहे डियर, वाई डू यू वेयर योर सेल्फ आउट एट वर्क, तुम अपने आप को इतना क्यों थकाते हो, यानी कि तुम इतना क्यों घिसते हो अपने आप को काम पर, एट वर्क, काम पर। हमारे पास रहने के लिए पर्याप्त पैसा है, वी हैव इनफ मनी टू लिव ऑन। वी हैव इनफ मनी टू लिव ऑन, हमारे पास पर्याप्त पैसा है रहने के लिए। वी हैव इनफ मनी टू लिव ऑन। तो ये बोल रहा है गाइस कि योर होम। एक्चुअली गाइस, ये जो है अपनी वाइफ को छोड़ना चाहता है, तो इससे हमेशा नफरत करता है और अच्छे से बात नहीं करता है। तो ये बोल रहा है कि योर होम, तुम्हारा घर, योर होम, योर मनी, तुम्हारा पैसा, योर मनी। यह अच्छा है कि तुम्हारे पास यह सब है। इट्स गुड डैट यू हैव इट ऑल। इट्स गुड डैट यू हैव इट ऑल, यह अच्छा है, इट्स गुड डैट कि यू हैव इट ऑल, तुम्हारे पास यह सब है। लेकिन मुझे अपना पैसा कमाने की आदत है, बट आई एम यूज टू अर्निंग माई ओन मनी। बट आई एम यूज टू अर्निंग माई ओन मनी, लेकिन मुझे अपना पैसा कमाने की आदत है। तो गाइज, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, यूज टू का। अगर आपको कोई आदत है प्रेजेंट टाइम में, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, तब मैं ऐसे बोलूँगा कि आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। तो गाइज, यूज टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा प्रेजेंट में। अगर आपकी कोई हैबिट है, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में क्रिकेट खेलने की आदत है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे सुबह में गर्म पानी पीने की आदत है, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम यूज टू हैविंग अ हॉट वाटर इन द मॉर्निंग। आई एम यूज टू हैविंग अ हॉट वाटर इन द मॉर्निंग। इस तरीके से गाइज आप यूज टू का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में आपकी हैबिट क्या है वो बताने के लिए। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि यूज टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा प्रेजेंट टाइम में जो हैबिट है। बट गाइज, अगर आपका कोई पास्ट में हैबिट था, अगर आपको उसको बताना है तो आप कैसे बताओगे। तब वहाँ पे गाइज ऐसे बोलोगे, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे वहाँ जाने की आदत थी, यानी कि मैं हमेशा जाया करता था, मुझे वहाँ जाने की आदत थी, तो आप बोलोगे आई यूज्ड
टू गो देयर, तो वहाँ पे यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और वहाँ पे यूज्ड टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। आई यूज्ड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की आदत थी, तुम्हें वहाँ जाने की आदत थी। यू यूज्ड टू गो देयर, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत थी। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से। बट अगर आप प्रेजेंट टाइम में बना रहे हो तो वहाँ पे इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब रहेगा और यूज्ड टू और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे मैं बोलूँ कि राहुल को स्कूल जाने की आदत है, तो बोल सकते हो प्रेजेंट टाइम में है तो बोल सकते हो राहुल इज़ यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल, राहुल को स्कूल जाने की आदत है। इस तरीके से गाइज आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हो प्रेजेंट टाइम में और पास्ट टाइम में हैबिट बताने के लिए। आगे देखते हैं, हनी शायद तुम शायद भूखे हो। हनी मे बी यू आर हंग्री, मे बी यू आर हंग्री, तुम शायद भूखे हो। वो गुस्से में ये सब बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, बट आई एम यूज टू अर्निंग माई ओन मनी, लेकिन मुझे अपना पैसा कमाने की आदत है। तो ये उसको शांत कराने के लिए बोल रही, हनी मे बी यू आर हंग्री, शायद तुम भूखे हो। मे बी यू आर हंग्री, शायद तुम भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। आई एम गोना गेट अ डिनर फॉर यू, आई एम गोना गेट अ डिनर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आई एम गोना गेट अ डिनर फॉर यू। तब ये बोलता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। नो, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन मैंने पकाया है। तो ये बोले बट आई हैव कुक्ड, आई हैव कुक्ड, मैंने पकाया है। आप ऐसे ही बोल सकते हो बट आई कुक्ड, बट आई कुक्ड। कॉन्वर्सेशन में आप बोल सकते हो बट आई कुक्ड, मैंने पकाया था या पकाया है, बट आई हैव कुक्ड। तब ये बोल रहा है कि तब इसकी बातों को रिपीट करके चिल्ला रहा है कि बट आई हैव कुक्ड, मे बी यू आर हंग्री। ये जो लड़की पूछी थी इससे कि मे बी यू आर हंग्री, शायद तुम भूखे हो, तो वही ये रिपीट कर रहा है कि बट आई हैव कुक्ड, मे बी यू आर हंग्री, व्हाई आर यू सो लेट, तुम लेट क्यों हो। तो वही सब इसकी बातों को रिपीट कर रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखो, तब आप समझ पाओगे कि ये कर क्या रहा है। सिचुएशनल इंग्लिश है गाइज। तो वही इनकी बातों को रिपीट करके बोल रहा है कि ऑल नैगिंग, ऑल नैगिंग, यानी कि इस सब से मुझे चिड़चिड़ापन होता है, ये सब मुझे परेशान करता है। जो तुम मेरा हमेशा केयर करती रहती हो, जो तुम मुझे इतना फील कराती हो कि मैं तुम्हारी बहुत देखभाल करती हूँ, ये सब मुझे बहुत परेशान करता है। ऑल नैगिंग, ये सब ऑल नैगिंग है, दिस इज ऑल नैगिंग, ये सब मुझे चिड़चिड़ापन होता है इससे। तो गुस्से में ऐसा बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं गाइज। तो ये टेबल पे एक दवाई देखता है, एक टैबलेट था जो ये लड़की खाती थी, उसका टैबलेट था। तो वही ये देख के, वो खाती नहीं थी, नया पड़ा हुआ था, तो वही ये देख रहा है, बोल रहा है कि एंड हियर इज द थिंग, एंड हियर इज द थिंग, और यहाँ देखो, हियर इज द थिंग, यहाँ देखो। गुस्से में बोल रहा है कि हियर इज द थिंग, यहाँ देखो। उस दवाई को उठा के बोल रहा है कि तुम अपनी गोलियां नहीं ले रही हो, यू आर नॉट टेकिंग योर पिल्स, यू आर नॉट टेकिंग योर पिल्स, तुम अपनी गोलियां नहीं ले रही हो। पिल्स का मतलब गोलियां, दवा, जो दवाई होती है वही। यू आर नॉट टेकिंग योर पिल्स, तुम अपनी गोलियां नहीं ले रही हो, और अब तुम फिर से नर्वस हो, एंड नाउ यू आर नर्वस अगेन, एंड नाउ यू आर नर्वस अगेन, और तुम फिर अब नर्वस हो। नाउ यू आर नर्वस अगेन, और तुम अब फिर नर्वस हो। तब ये बोलती है गाइस कि गोलियां लेने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। हनी आई डोंट फील वेरी वेल आफ्टर टेकिंग पिल्स, हनी आई डोंट फील वेरी वेल आफ्टर टेकिंग पिल्स, यानी गाइस कि आई डोंट फील वेरी वेल, मैं फील अच्छा नहीं करती हूँ, आफ्टर टेकिंग पिल्स, दवाई लेने के बाद, गोलियां लेने के बाद मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। आई डू नॉट फील वेरी वेल आफ्टर टेकिंग पिल्स, गोलियां लेने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती या मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। शायद कुछ साइड इफेक्ट हो, प्रोबेबली देयर आर साइड इफेक्ट्स, प्रोबेबली देर आर साइड इफेक्ट्स, शायद कुछ साइड इफेक्ट्स हो। तो वही ये लड़की बता रही कि जो दवा है इसको लेने के बाद मैं अच्छा महसूस नहीं करती हूँ, आई डोंट फील वेरी वेल आफ्टर टेकिंग पिल्स, शायद कुछ साइड इफेक्ट हो, प्रोबेबली देर आर साइड इफेक्ट्स। तब ये बोल रहा है कि स्टेला, मैं अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता है, दे आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग ईच अदर, तो हमेशा फाइट होती रहती है। तो वही बोल रहा है कि स्टेला आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू सेव आवर मैरिज, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू सेव आवर मैरिज, मैं अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, टू सेव आवर मैरिज, अपनी शादी को बचाने के लिए। आई फाउंड अस एन एक्सपेंसिव मैरिज थेरेपिस्ट, आई फाउंड अस एन एक्सपेंसिव मैरिज थेरेपिस्ट, यानी कि मैंने एक एक्सपेंसिव मैरिज थेरेपिस्ट को खोजा हमारे लिए, अपने शादी को बचाने के लिए। आई फाउंड अस एन एक्सपेंसिव मैरिज थेरेपिस्ट,
मैरिज थेरेपिस्ट का मतलब होता है गाइस कि जो डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर जो शादियों में मतलब होता है ना सलाह देने वाला, ये दवाई वाई जिसको अगर कोई बीमारी उमारी हो जिस वजह से उन लोग की शादी वाली लाइफ अच्छी ना चल रही हो, तो उसको मैरिज थेरेपिस्ट बोलते हैं, जो उन लोगों की देखभाल करता है। तो वही बोला कि आई फाउंड अस एन एक्सपेंसिव मैरिज थेरेपिस्ट, हम अपने लिए हमारी शादी को बचाने के लिए मैंने एक एक्सपेंसिव मैरिज थेरेपिस्ट खोजा, यानी कि महंगा थेरेपिस्ट खोजा। एंड और क्या तुम केवल वही दवा ले सकते हो जो उसने तुम्हें दी, यानी कि जो मैंने एक्सपेंसिव मैरिज थेरेपिस्ट खोजा है उसने तुम्हें जो दवा का सलाह दिया है लेने के लिए, कैन यू जस्ट टेक द मेडिसिन दैट शी प्रिस्क्राइब्ड यू, कैन यू जस्ट टेक द मेडिसिन दैट शी प्रिस्क्राइब्ड यू, क्या तुम वो दवा ले सकती हो जो उसने तुम्हें सलाह दिया है लेने के लिए। एंड कैन यू जस्ट टेक द मेडिसिन दैट शी प्रिस्क्राइब्ड यू। तो आगे बोलता है कि क्या हम डॉक्टर एंग से इस गोलियों को किसी और चीज़ से बदलने के लिए कह सकते हैं। तो ये लड़की बोले कि वो दवा मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे सूट नहीं कर रहा है, आई डोंट फील रियली वेल आफ्टर टेकिंग दैट पिल्स, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है उस पिल्स को लेने के बाद। तो वही बोल रहे कि क्या हम उस दवाइयों के बदले कुछ कोई और रास्ता है, तो कोई और चीज़ ले सकते हैं उस दवाइयों के बदले। कैन वी आस्क डॉक्टर यंग, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर यंग, तो कैन वी आस्क डॉक्टर यंग टू रिप्लेस दिस पिल्स विथ समथिंग एल्स। विथ समथिंग एल्स का मतलब इसके अलावा कुछ और ले सकती हूँ जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाए, या कोई और रास्ता हो इस दवाई लेने के अलावा। कैन वी आस्क डॉक्टर यंग टू रिप्लेस दिस पिल्स विथ समथिंग एल्स, क्या हम डॉक्टर यंग से इस गोलियों को किसी और चीज़ से बदलने के लिए कह सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि शायद तुम मुझे भी किसी और चीज़ से बदलना चाहती हो, मे बी यू वॉन्ट टू रिप्लेस मी विथ समथिंग एल्स टू, मे बी यू वॉन्ट टू रिप्लेस मी विथ समथिंग एल्स टू, शायद तुम मुझे भी किसी और चीज़ से बदलना चाहती हो। ये मतलब इन लोगों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है, एक्चुअली ये इसको छोड़ना चाहता है तो इसलिए रीज़न खोजता है झगड़ा करने का। तो वही ये बोल रहा है, ये लड़की बोली कि कोई रास्ता है इस दवा से बचने का या कोई और रास्ता हो ठीक होने का। कैन यू आस्क डॉक्टर एंग टू रिप्लेस दिस पिल्स विथ समथिंग एल्स। तो ये गुस्से में बोल रहा है कि मे बी यू वॉन्ट टू रिप्लेस मी विथ समथिंग एल्स टू, शायद तुम भी मुझे किसी और चीज़ से बदलना चाहती हो, मे बी यू वॉन्ट टू रिप्लेस मी विथ समथिंग एल्स टू। ये दोनों फिर डॉक्टर के पास नेक्स्ट मॉर्निंग जाते हैं मिलने के लिए। तो ये बंदा बोल रहा है कि इट्स बीन अ वेरी बिजी वीक फॉर अस, हमारे लिए यह सप्ताह बहुत ही व्यस्त रहा है। इट्स बीन अ वेरी बिजी वीक फॉर अस, हमारे लिए यह सप्ताह बहुत ही बिजी रहा है। इट हैज़ बीन अ वेरी बिजी वीक फॉर अस, कल मुझे पता चला कि ये अपनी गोलियां नहीं ले रही हैं। तो ये डॉक्टर से बोल रहा है कि कल मुझे पता चला कि ये अपनी गोलियां नहीं ले रही हैं। वेल खैर, yesterday I found out that she is not taking her pills. Yesterday, कल I found out that she is not taking her pills. I found out that मुझे कल ये पता चला कि she is not taking her pills, ये अपनी दवा नहीं लेती हैं या नहीं ले रही हैं। Yesterday I found out that she is not taking her pills. कल मुझे पता चला कि यह अपनी गोलियां नहीं ले रही हैं, उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। तो फिर आगे बताता है कि हर कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स, हर कंडीशन इज गेटिंग वर्स, उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। गेटिंग वर्स का मतलब होता है गाइस कि ख़राब होते जाना। हर कंडीशन इज गेटिंग वर्स, उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। वह मेरे पर तड़कती झड़कती रहती है और मुझे दर्द होता है। शी इज स्नैपिंग एट मी एंड आई फील हर्ट। तो गाइज स्नैपिंग का मतलब होता है कि तेजी तेजी चिल्लाना, मतलब अजीब सी आवाज़ें फालतू में जो होता है चिल्लाते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं, गुस्से में अपने आप चिल्लाने लगते हैं, वही स्नैपिंग है। तो वही बोल रहे कि शी इज स्नैपिंग एट मी, वो मेरे पे तड़कती झड़पती रहती है। एंड आई फील हर्ट, और मुझे हर्ट होता है, मुझे दर्द होता है। तो वही बोल रहे शी इज स्नैपिंग एट मी, वह मेरे पर तड़कती झड़कती रहती है। एंड आई फील हर्ट, और मुझे दर्द होता है, एक प्रकार की लाचारी। तो ये फिर इसको बोलने के बाद बोलते हैं सम सॉर्ट ऑफ हेल्पलेसनेस, यानी कि एक प्रकार की लाचारी है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सम सॉर्ट ऑफ हेल्पलेसनेस, एक प्रकार की लाचारी। तो ये डॉक्टर पूछ रही स्टेला, क्या तुमने गोलियां लेना बंद कर दी हैं। स्टेला, उस लड़की का नाम स्टेला था। तो डॉक्टर बोले हैव यू स्टॉप्ड टेकिंग द पिल्स, हैव यू स्टॉप्ड टेकिंग द पिल्स, क्या तुमने गोलियां लेना बंद कर दी हैं। हैव यू स्टॉप्ड टेकिंग द पिल्स, क्या तुमने गोलियां लेना बंद कर दी हैं। तब ये लड़की बोली कि उससे मुझे बुरा लगता है, चक्कर आता है और उल्टी करने का मन करता है। दे मेक मी फील बैड एंड डिजी नॉजियस, दे मेक मी फील बैड
एंड डिजी नॉजिजियस, यानी कि वो मुझे बुरा बनाता है। दे मेक मी फील बैड, यानी कि उससे मुझे बुरा महसूस होता है। दे मेक मी फील बैड एंड डिजी, डिजी का मतलब होता है इसके चक्कर। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम गेटिंग डिजी, आई एम गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा है, तो वही ये बोले कि दे मेक मी फील बैड, उससे मुझे बुरा होता है, एंड डिजी और चक्कर आता है, एंड नोजिसियस और मुझे वोमिटिंग होता है, ऐसा लाइक फीलिंग एज इफ यू वांट वोमिट। नोजिसियस का मतलब यही होता है कि इस तरीके का फीलिंग आता है जैसे मुझे लगे कि उल्टी होने वाला है। फीलिंग एज इफ यू वांट टू वोमिट, तो वही बोले कि दे मेक मी फील बैड एंड डिजी एंड नोजिसियस, उससे मुझे बुरा लगता है, चक्कर आता है और उल्टी करने का मन करता है। मैंने कल रात एक गोली ली और मुझे नींद नहीं आई। आई टूक अ पिल लास्ट नाइट एंड आई कुडंट स्लीप। आई टूक अ पिल लास्ट नाइट एंड आई कुडंट स्लीप, मैंने कल रात एक गोली खाई थी, एक गोली ली थी और मैं नहीं सो सकी। एंड आई कुड नॉट स्लीप, इसके बजाय तुम आज बहुत अच्छी दिख रही हो। तो ये डॉक्टर बोल रही, जब ये लड़की बोली कि आई टुक अ पिल लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक गोली ली और मैं सो नहीं सकी, आई कुडंट स्लीप, और मैं सो नहीं सकी, तब ये डॉक्टर बोल रही कि इसके बजाय तुम आज बहुत अच्छी दिख रही हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी यू लुक सो फ्रेश टुडे। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बजाय यू लुक सो फ्रेश टुडे, आज तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है गाइस कि इसके बजाय, इसके विपरीत, बल्कि। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपने दोस्त के घर पे गया, दोस्त ने बोला कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, तब मैं बोल दूंगा कि बल्कि मैं तुम्हें देने आया हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी आई हैव कम टू गिव यू, ऑन द कॉन्ट्ररी आई हैव कम टू गिव यू, बल्कि मैं तुम्हें देने आया हूँ, या उल्टा मैं तुम्हें देने आया हूँ। अगर इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं गाइज। अगर कोई बोल रहा है कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है, तुम बोलो नहीं वो अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि वो बहुत ही खराब लड़का है, आप बोल सकते हो नो ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज़ अ बैड बॉय। तो ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है गाइज बल्कि या इसके विपरीत, यानी कि जो एक स्टेटमेंट है उसके बाद अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी का यूज कर रहे हो तो उस फर्स्ट स्टेटमेंट के विपरीत आप उसका ऑन द कॉन्ट्ररी का यूज करके दूसरा सेंटेंस बना सकते हो। तो वो लड़की बोली कि मैं कल रात सो नहीं सकी थी, आई कुडंट स्लीप, तो ये बोल रही कि ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बजाय, बल्कि यू लुक सो फ्रेश टुडे, तुम आज बहुत फ्रेश दिख रही हो, बहुत अच्छी दिख रही हो, मतलब कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बजाय, यू लुक सो फ्रेश टुडे। और भी अच्छा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, यानी कि इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, मच मोर बेटर व्हेन देन आई फर्स्ट मेट यू, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी उससे भी ज़्यादा अच्छी आज तुम लग रही हो। मच मोर बेटर व्हेन देन आई फर्स्ट मेट यू, और भी अच्छा जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। मच मोर बेटर व्हेन देन आई मेट, व्हेन देन आई फर्स्ट मेट यू। तो आगे बोले क्या आपको मेरी सिफारिशों पर भरोसा नहीं है, यानी कि ये तो दवाइयाँ देती है, जो रिकमेंड करती है, तो वही पूछ रही क्या जो मैं रिकमेंड करती हूँ तुम पर, इस पर भरोसा नहीं है, मेरे पे भरोसा नहीं है। डोंट यू ट्रस्ट माई रिकमेंडेशंस, डोंट यू ट्रस्ट माई रिकमेंडेशंस, क्या आपको मेरी सिफारिशों पर भरोसा नहीं है। डोंट यू ट्रस्ट माई रिकमेंडेशंस। आगे देखते हैं गाइज, तब ये लोग जाने लगते हैं। ये लोग नीचे जब पहुँचते हैं लिफ्ट से, तो ये बोले शायद मैंने अपना फ़ोन ऊपर छोड़ दिया। आई थिंक आई फॉरगॉट माई फ़ोन अपस्टेयर्स, आई थिंक आई फॉरगॉट माई फ़ोन अपस्टेयर्स, शायद मैंने अपना फ़ोन अपस्टेयर्स ऊपर छोड़ दिया। अपने वाइफ से बोल रहा है कि आई थिंक आई फॉरगॉट माई फ़ोन अपस्टेयर्स, यानी कि मैंने ऊपर अपना फ़ोन छोड़ दिया। फिर आगे बोलता है कि कार में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। जस्ट वेट फॉर मी इन द कार, आई विल बी राइट बैक। जस्ट वेट फॉर मी इन द कार, आई विल बी राइट बैक। कार में मेरा इंतजार करो, जस्ट वेट फॉर मी इन द कार, आई विल बी राइट बैक, मैं अभी आया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आई विल बी राइट बैक, मैं शाम तक घर नहीं आऊँगा। आई वॉन्ट बी होम अंटिल इवनिंग, आई विल नॉट बी होम अंटिल इवनिंग, मैं शाम तक घर नहीं आऊँगा, यानी कि मैं घर पर नहीं रहूँगा अंटिल इवनिंग, शाम के बजाय। तो कहने का मतलब है यही कि मैं शाम तक घर पर नहीं रहूँगा, या मैं शाम तक घर पर नहीं आऊँगा। आई विल नॉट बी होम अंटिल इवनिंग, अंटिल का यूज़ गाइज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आप कुछ टाइम दिखा रहे हो कि इस टाइम तक। जैसे मैं बोलूँ कि डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई कम, यानी कि तुम कहीं मत जाओ जब तक मैं आ ना जाऊँ। जब तक मैं आ ना जाऊँ का मतलब अंटिल आई कम। तो अंटिल में ही नेगेटिव छुप जाता है, वहाँ पे अंटिल के बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना पड़ता, हमेशा पॉजिटिव बनाना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम कहीं मत जाओ जब तक मैं आ ना जाऊँ, यानी कि ऐसे भी आप हिंदी में बोल सकते हो कि तुम तब तक मत जाना जब तक मैं आ ना जाऊँ। डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई कम, जब तक मैं आ ना जाऊँ। तो इस तरीके से गाइस अंटिल का आप यूज़ करते हैं। जब अंटिल का मतलब वहाँ पे आप टाइम दिखा रहे हो कि जब तक
टाइम, जब तक मैं आ ना जाऊँ, जब तक, अंटिल का मतलब तो वही बोल रहा कि मैं शाम तक घर नहीं रहूँगा, आई वॉन्ट बी होम अंटिल इवनिंग है। मैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जब तक शाम नहीं हो जाएगी मैं घर पर नहीं रहूँगा। इस तरीके से आप हिंदी में बना सकते हो, आई विल नॉट बी होम अंटिल इवनिंग। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज ये सारे सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे सेंटेंस को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। इन सारे सेंटेंसेस में आप बहुत सारे आपको ऐसे वोकेबलरीज मिलेंगी, फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे, जिनका यूज़ आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारे को सीखना चाहते हैं, इन सारे वोकेबलरीज को अपने मन में बैठाना चाहते हैं, इनकलकेट करना चाहते हैं, तो इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ये सारे वोकेबलरीज आपको याद हो जाए। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।